हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था और वो टॉपिक का नाम था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में बताया था कि 3 मेथड हमारे पास होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देन उसके बाद कौन सी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस 3 मेथड का यूज़ करके हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद फिर हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस। पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकेंड मेथड थी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड मेथड थी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इन तीनों में से हमने फर्स्ट मेथड को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट मेथड को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, विच इज़ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, और उस मेथड के बेसिस पे आई थिंक वी सॉल्व 2 और 3 क्वेश्चन इन लास्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, हमें 2 या 3 क्वेश्चन लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाला है। मतलब आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट वीडियो लेक्चर में वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने डिस्कस किए उसी को आज हम क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। तो जिस भी बच्चे ने या जिसने भी वीडियो लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा, मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि आप सब ने वीडियो लेक्चर नंबर 4 देखा होगा। ठीक है, ओके, बट होगा एक आध ऐसा कोई बच्चा जिसने वीडियो लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा होगा, तो ये वीडियो देखने से पहले आप वीडियो लेक्चर नंबर 4 देखें, उसके जो थ्योरी पार्ट्स है उसको अच्छे से समझें, तभी जाके आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। ओके, ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ये जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन कह दिया फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल कंडीशन। इस बार क्या फाइंड आउट करना है अपने को, पर्टिकुलर सोल्यूशन। लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसमें हमने क्या फाइंड आउट किए थे, जनरल सोल्यूशन। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो डिस्कस करते हैं। तो हमें कुछ कंडीशंस दी है। पहले तो ये पता है आपको, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कुछ कंडीशन दी है, x = π/6, y = 0। इस कंडीशन पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा था, जनरल सॉल्यूशन। ओके, हाँ चलो ध्यान दो। तो गिवन क्या दिया हमें, dy/dx = e⁻² इंटू cos x। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि dy और dx को सेपरेट करो। सबसे पहला काम क्या करना है, dy और dx को सेपरेट आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, dy = e⁻² cos x इंटू में क्या हो जाएगा dx, ये dx गया इधर, सो dy = e⁻² cos x dx। ठीक है, dy dx सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी x की टर्म है सब dx की तरफ, y की टर्म को dy की तरफ। तो ये तो cos x x की टर्म है, ये dx के साथ ही रहेगी। e⁻² y की टर्म है तो इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये e⁻² मल्टीप्लाइड में कहा जाएगा डिवाइड में, 2y मल्टीप्लाइड में कहा जाएगा डिवाइड में, तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो ये देखो, ये हो गई आपकी वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, dx सेपरेट, dy सेपरेट, x की टर्म dx की तरफ, y की टर्म dy की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट। दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, e⁻²y dy = इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। e⁻² dy = इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक, ओके, e⁻² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e⁻² अपॉन में आ जाएगा -2 = cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 e⁻² आ जाएगा sin x + c। ठीक है, अच्छा ये जो मिला अपने को -1/2 e⁻² sin x + c, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक हमने सॉल्व करना सीख लिया था। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए अपने पास कुछ कंडीशन है। आप x की वैल्यू π/6 पुटअप करो और y की वैल्यू 0 पुटअप करो, तो देखो कितना आएगा, -1/2 e⁻²। y की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू साइन x की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, π/6 प्लस c। अच्छा, ये कितना होगा, 2 × 0 0 e⁻0 1 1 × 2 2, तो ये इधर इस साइड में कितना आएगा, -1/2, ये आ जाएगा -1/2। अच्छा, sin 30 कितना होता है, ये होता है 1/2 प्लस में c, इसको इधर लिख गए, तो -1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू में आएगा c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -1। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस c के वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुटअप करना, इस c के वैल्यू को कहाँ पुटअप करना, जनरल सॉल्यूशन में। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 e⁻²i इज इक्वल्स टू साइन x, c की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, -1। तो ये जो अपने को मिल गया, ये जो अपने को मिला, इसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आप इसको या तो सॉल्व कर लो आगे, या इतना रखा तो भी चलेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के रख दिया। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो। ओके, जैसे कि आपके पास क्या आया है, -1/2 e⁻²i इज इक्वल्स टू साइन x -1। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने का मतलब आप पहले तो इसको शिफ्ट कर लो। ठीक है, जो भी आपको करना है, जैसे भी वे में लिखना है, जैसे -1 इज इक्वल्स टू 2 e⁻²i साइन x -1, और माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर कितना बचा, 1 2 e⁻²i, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 1 - sin x। ये लिखा तो भी चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फाइनल आंसर आपके टेक्स्ट बुक से मैच करते हो कि नहीं, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होने वाली नहीं है और उसमें आप कोई फाइनल आंसर चेक नहीं करोगे। ये लिखा तो भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उनका क्वेश्चन क्या था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, बट ये हमारा काम है अगर हम उसको थोड़ा सा और सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर पाए तो। ठीक है, तो सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर लेना। ओके, तो आई होप कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करते हैं पता चल गया। जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही है। एक्स और वाई की कंडीशन गिवन होगी, उसको पुटअप करो, सी के वैल्यू निकालो, सी के वैल्यू को वापस जनरल सॉल्यूशन में रखो, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अगेन आपको वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कंडीशन भी गिवन है कि यहाँ क्या बोला, एक्स और वाई दोनों इक्वल है किसके बराबर में, 2 के। तो देखते एटलीस्ट हमें नहीं और कुछ तो जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करते आना ही चाहिए, जनरल सॉल्यूशन तो पहुँच ही जाना चाहिए। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को पहले शिफ्ट करता हूँ, यानी कि x - 1 अपॉन x + 1 dy अपॉन में dx, और इसको जब मैं उठा के उस साइड शिफ्ट करूँगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस y - 1 अपॉन y + 1। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सी टर्म को शिफ्ट करने पे क्या आता है, शिफ्टिंग कैसे की जाती है, ये बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। अब फिर हमने क्या बोला था, हमने देखो इसको सेपरेट आउट तो कर लिया, ठीक है। फिर हमने बोला था कि dy और dx को सेपरेट करो, तो ये x - 1 अपॉन x + 1 ये dy, और मैं ये dx को शिफ्ट करता हूँ तो माइनस y - 1 अपॉन y + 1 dx आ गया। देखो dy और dx सेपरेट हो गया, बट हम क्या कहते हैं कि y की टर्म dy की तरफ होनी चाहिए, x की टर्म dx की तरफ होनी चाहिए। तो शिफ्टिंग करते हैं, तो इनको पहले शिफ्ट करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं। अब शिफ्टिंग देखो, ये y + 1 डिवाइड में है, शिफ्ट करने पे ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइड में न्यूमरेटर में है, डिवाइड में आ जाएगा dy, ठीक है। ये माइनस में जैसे कैसे रखो, x + 1 डिवाइड में शिफ्ट करने पे न्यूमरेटर में चले जाएगा, और x - 1 डिवाइड में शिफ्ट करने पे डिनोमिनेटर में जाएगा।
dx। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड कंप्लीट हो गई। यहाँ पे dy और dx को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, dy और dx को सेपरेट। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ। तो y प्लस वन अपॉन y माइनस वन, वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब आगे वही बात आ जाती है कि आपका इंटीग्रेशन पार्ट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका इंटीग्रेशन पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, याद है कुछ? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, याद है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है यहाँ पे, याद है क्या? न्यूमरेटर में जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी, 1 है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेशो इज इक्वल्स टू क्या, Q प्लस आर अपॉन डी। ये वाली मेथड का यूज़ करते थे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। रेशो ओके, सो आगे क्या करेंगे यहाँ पे, या आगे हम लोग यहाँ करेंगे कि y माइनस वन डिवाइड करेंगे y प्लस वन के साथ, y माइनस वन डिवाइड करेंगे y प्लस वन के साथ। ठीक है ना, सबको पता है ना ये मेथड। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लेंगे। अच्छा, 1 इंटू वाई क्या होता है, y। अच्छा, 1 इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस वन होता है। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या हो जाएगा ये, कैंसिल, 1 प्लस वन, और हाँ 1 प्लस वन कितना हो जाएगा, 2। आई थिंक आप सब लोगों को ये मेथड याद आ रही होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसे हम लोग कहते थे रिमाइंडर, इसे हम लोग कहते थे कोशेंट। ठीक है, और इसे हम लोग कहते थे डिवीज़र। ठीक है, तो रेशो क्या कहता था, रेशो होता था Q प्लस आर अपॉन डी। अच्छा, रेशो मतलब कौन, रेशो मतलब y प्लस वन अपॉन y माइनस वन। तो रेशो इज इक्वल्स टू कितना, Q प्लस आर अपॉन डी। Q मतलब कितना आया, क्वेश्चन कितना है आपके पास, 1, Q प्लस आर अपॉन डी, आर कितना है 2 अपॉन डी कितना है, डी है y माइनस वन। तो क्या ये बैलेंस है, कि आप देख सकते हो ना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से इस पर भी अप्लाई कर लेते हैं, इस पर भी अप्लाई करते हैं, मतलब किस पे, ये इस पे ना, ये वाली चीज़ पे। तो क्या होगा, x माइनस वन डिवाइड होगा किसके साथ, x प्लस वन के साथ, x माइनस वन डिवाइड होगा किसके साथ, x प्लस वन के साथ। क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे 1 ले लेंगे। ओके, 1 इंटू एक्स होगा, 1 इंटू माइनस वन, माइनस वन होगा। फिर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल 2। ठीक है, तो इस ये हो गया अपना रिमाइंडर, ये हो गया अपना कोशेंट, और ये हो गया अपना डिवाइजर। ठीक है, तो रेशो मतलब कौन, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन को क्या लिखेंगे अपन, Q प्लस आर अपॉन डी। Q मतलब कितना, 1 प्लस आर मतलब कितना, 2 अपॉन डी मतलब x माइनस वन। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स, इसको हम लोग क्या रैशनलाइजेशन मेथड भी कहते हैं कभी कभी, वो आपको ओके। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, बस इसके बाद तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये ध्यान रखना, x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू 2। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन की जगह क्या पुटअप करेंगे, y प्लस वन, 1 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा माइनस को निकाला बाहर, वो माइनस बाहर आएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वन आएगा। ओके, क्लियर है इतना? ये इंटीग्रेशन पार्ट है, अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर मुश्किल तो होने ही वाली है। ठीक है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आ जाता है करके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलो बोलो, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y हो जाएगा प्लस, ये इसको कुछ याद आ रहा है, 2 बाहर निकला,
और इंटीग्रेशन में क्या बचा 1/y माइनस n, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो इसके लिखेंगे हम log y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस माइनस तो ब्रैकेट दे दो, फिर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा प्लस 2 बाहर, और इसका भी हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस c ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 log y माइनस 1, तो जब माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज माइनस एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। क्या करें, एक काम करता हूँ मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, या फिर देखो कुछ इस तरीके से 2 log y माइनस 1, ये जब इधर आएगा तो प्लस 2 log x माइनस 1, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो पहले से y है तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना c, ओके। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है और अंदर में क्या बचा log y माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, तो ये हो जाएगा log y माइनस 1 log y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर है, प्लस y प्लस c इज इक्वल्स टू c। तो ये जो हमें मिला, ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को मिल गया। अब बट हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या पुटअप करेंगे, कंडीशन हमारे पास दी है कि x और y की वैल्यू इक्वल है और विच इज़ इक्वल टू 2, बस x के जगह 2 रखेंगे, y के जगह भी 2 रख देंगे। तो ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ 2 log ब्रैकेट के अंदर अगर मैं y के जगह क्या रखता हूँ 2, अगर मैं y के जगह 2 तो 2 माइनस 1 1, x के जगह 2 2 माइनस 1 1, तो ये 1 इंटू 1 1, फाइनली यहाँ पे कितना आने वाला है 1 आने वाला है, प्लस y के जगह फिर 2, x के जगह फिर 2 इज इक्वल्स टू c। तो सबको पता है ये log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, c की वैल्यू कितनी आ गई 4, बस इस c की वैल्यू को पुटअप कर दो, अपना फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 2 log ब्रैकेट में y माइनस 1 x माइनस 1 प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टू c, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये जो हमें फाइनली मिला, ये फाइनली जो मिल गया, इसी हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो 80% पार्ट, इस चैप्टर का 80% पार्ट किससे रिलेटेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है। समझ में आ गया, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें देखो एक सॉल्यूशन दिया है और हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, क्या चेक करना हमें, ये सॉल्यूशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो यही बनेगा, ये अपने को चेक करना है। तो बहुत सिंपल है, वही फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी। तो मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx और c का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो हमें देखना है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें ये चेक करना है। तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं। मैं देखो पहले इस y को शिफ्ट कर रहा हूँ, y को, तो y जाएगा सबके साथ मल्टीप्लाइड होगा, y को शिफ्ट किया तो y सबके साथ मल्टीप्लाइड जब होगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स को उधर शिफ्ट करते हैं तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमें सिर्फ ये ला के दिखाना है, ठीक है ना।
यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स कॉमन निकला तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई को शिफ्ट करो तो कितना दे रहा है वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। देखो आ गया, मतलब क्या वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई होगा कि ये जो हमें दिया है सॉल्यूशन ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और अपने को यही चेक करना है ना, वेरीफाई करना है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं है। ओके ठीक है, अगेन फिर से हमें एक सॉल्यूशन दिया है और हमें चेक करना है कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा या नहीं आएगा। मतलब देखो आपको क्या करना है, वेरीफाई करने का मतलब आपको कुछ भी करके इसको डिफरेंशिएट करना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आना है। सिंपल है, जैसे अपन डेरिवेटिव में करते थे ना, मान लो कि ये शो दैट का क्वेश्चन है, ये हमारे पास इक्वेशन दिया है और ये अपने को क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू ये कितना साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस सी, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो आता ही है, इसको शिफ्ट किया तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर आएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर इसका स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये देखो साइन इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, y माइनस सी हो जाएगा, तो फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4c। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको देख के आपको समझ में आ जाता है कि कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार। तो जब मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज़, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, और साइड में आएगा डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर सेकेंड एज इट इज़ दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो अच्छा अपने को ये शो करना है ना, तो एक काम करता हूँ मैं इसको और प्रॉपर वे में लिख लेता हूँ। देखो ये 2 डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा देखो यहाँ से 2 डी वाई बाई डी एक्स और 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, दिखाई दिया 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला, तो क्या बचा अब ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा 2 कॉमन निकला था तो बचा क्या फिर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकला था तो एक तो बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 4 डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कैंसिल, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होकर 2 देगा, तो फाइनली क्या बचा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 आई बात समझ में। तो ये अपने को प्रूफ करना, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन दिया है ये शो करना है, मतलब जैसे डेरिवेटिव में हम लोग करते थे ना, ये दिया है और ये शो करना है, बस वैसा ही है। हमारे पास ये था, इसको डिफ्रेंशिएट करना चालू किया और ये आपका शो हो गया। ओके ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्यूशन दिया y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये अपने को वेरीफाई करना है कि ये आएगा या नहीं आएगा। अगेन 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा ए, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया ए। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकेंड टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर ये माइनस तो बाहर निकला, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर से माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। बट आपको पता है ई टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। और जब मैं ये ई टू द पावर एक्स को शिफ्ट करूँगा, 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, जब मैं ये ई टू द पावर एक्स को शिफ्ट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव का यूज़ हम लोग कर रहे हैं और कुछ इसमें हम लोग कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे, जो आपने डेरिवेटिव में पढ़ा वही कर रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m, और ये अपने को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x टू द पावर m का डेरिवेटिव कितना आएगा m x टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। m x टू द पावर, जैसे x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो मैं इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, उस चेंजेस को आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m x टू द पावर m x टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। जैसे आपको पता ही है ना कि x पावर 2 और x पावर 3 है, तो आप इसको x पावर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो अगर इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं वापस। तो अगर मेरे पास x टू द पावर, अगर मेरे पास x टू द पावर m माइनस 1 है, x टू द पावर m माइनस 1 है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, x टू द पावर m x टू द पावर माइनस 1। अच्छा, x टू द पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m x टू द पावर m अपॉन में x आएगा x टू द पावर माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करते, इसे ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ लगेगा डिवीजन रूल, यहाँ क्या करेंगे डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। हाँ, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, m तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, x टू द पावर m का डेरिवेटिव m x टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर मतलब m x टू द पावर m एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा शो दैट पे भी ध्यान रखना है अपने को कि क्या लाना है करके, ठीक है ना, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते जाएंगे हम लोग। तो एक काम करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। देखो ये मिल गया अपने को, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो देखो ये x और m है तो इसको mx लिखा, और ये देखो ये लिखा है m x टू द पावर m माइनस 1, m x टू द पावर m माइनस 1 है कि डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके जगह क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस m, और x टू द पावर m के जगह क्या आ गया y। तो जब मैं इन दोनों को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये देगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या मतलब शो करना था, आ गया। तो बस अपने को डेरिवेटिव का बहुत तगड़ा यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है। और डेरिवेटिव तो हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुका है, इससे आपको याद होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी सॉल्व किए। फ़र्क इतना था कि यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला गया और वहाँ पे शो दैट करने के लिए बोलते थे।
और मेथड तो वही होगी ना, शो दैट करो या वेरीफाई करो, एक ही बात है। आ रही है बात समझ में? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन एक्स एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बी बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आपका जो डेरिवेटिव पार्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। या तो पता चल रहा है कि आपको डेरिवेटिव ही नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करें, जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर इसको शिफ्ट कर लो, तो डिवाइड में एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करने पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस बी। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन दोनों पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। दोनों पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस बी का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एक काम करो, x से डिवाइड कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखो, x से डिवाइड कर सकते हैं, तो x से डिवाइड करने पे x बचा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी x से डिवाइड करने पे 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यही अपने को शो करना था। ओके, तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात इसमें नहीं थी। ओके, ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो चीज़ आपको लानी है, जो चीज़ आपको शो करनी है, वो किस तरीके से आप शो करते हो। आपको बस वो टैकलिंग करते आनी चाहिए कि क्वेश्चन को शिफ्टिंग करो, एडजस्टमेंट करो, ये करते आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में देखो, हमें कहीं ना कहीं इसमें शो दैट में कहीं ना कहीं मुझे लॉग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे तो कोई लॉग है ही नहीं, यहाँ की लॉग है क्या, नहीं है, लेकिन शो दैट में तो लॉग है, तो इसका मतलब मुझे दोनों तरफ क्या लेना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग e टू दी पावर ax। ठीक है, देखो ये एक सोचते आना चाहिए था कि हाँ शो दैट में हमें लॉग तो दिखाई दे रहा है बट अपने क्वेश्चन में लॉग नहीं था, इसलिए मैंने दोनों तरफ लॉग लिया। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल्स टू अब मैं ये a टू दी a पावर x को, पावर रूल पता है ना सबको, लॉग m पावर n, तो ax आगे आ गया, ax आगे आ गया, तो अब बचा क्या, ax आगे आया तो क्या बचा, लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ तो लॉग y का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। लॉग y का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ax का कितना हो जाता है, ax का कितना होता है, चलो डेरिवेटिव तो निकल गया, बट जो लाना है वो हमें अब तक मिला नहीं। क्या लाना है अपने को, x डी वाई बाई डी एक्स वाई लॉग वाई, ये लाना है। अब ये कैसे लाएंगे इसके लिए थोड़ा सोचो। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो सबसे पहले यहाँ से ना a के बारे में सोच रहा हूँ कि a कितना आएगा, यहाँ से a कितना आएगा, a आ जाएगा log y डिवाइडेड बाई x, a आ जाएगा log y डिवाइडेड बाई x, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो a की वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ log y अपॉन में x। अभी x को इधर शिफ्ट करो, y को इस साइड शिफ्ट करो, तो x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई लॉग y, और देखो यही हमें शो करना था। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, हमने ये देखा आज के क्लास में कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उस तरीके से, और कंडीशंस को पुटअप करके कांस्टेंट के लिए निकाला। और हमने आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं था। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ही नहीं थे, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, कम्प्लीटली डेरिवेटिव से। आपको जो शो करना है वो शो करते आना चाहिए, और शो दैट के क्वेश्चन आपने डेरिवेटिव में बहुत बार करके रखे। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।